क्या कभी विचार शून्य हो सकते हैं? क्या कभी मन खत्म हो सकता है? क्या क्या थॉटलेस स्टेट पॉसिबल है कि जहां पर हमारे अंदर कोई भी थॉट ना रहे, कोई भी विचार ना रहे, जब हम पूरी तरह से साइलेंट हो जाएं? हम बहुत तरह की बातें करते हैं। कई बार हमें ये भी बोलते हैं कि एक थॉट और दूसरे थॉट के आने के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को हमें एक्सपेंड करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि कभी भी विचारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, थॉट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर थॉट ख़त्म हो गए तो फिर ये बातें कैसे करोगे, कोई चीज़ सीखोगे कैसे, चीज़ें याद कैसे रहेंगी आपको? थॉट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते। यहां पर विचारों को शून्य करने का मतलब ये है कि विचारों से ऊपर उठ जाना और विचार आपको अफेक्ट ना करें। यह मतलब है यहां पर विचार शून्य होने का मतलब। विचार शून्य होने का मतलब है कि एक ऐसी अननोन स्टेट में आ जाना, एक ऐसी अज्ञात स्टेट में आ जाना जिसमें ज्ञात स्टेट भी अपने आप चलती रहे। एक ऐसी अज्ञात स्टेट में आ जाना जिसमें ज्ञात स्टेट भी चलती रहे, नॉन स्टेट भी चलती रहे। एक ऐसी अननोन स्टेट में आ जाना। आप समझ रहे हो, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, नॉन और अननोन। नॉन मतलब जो विचार है, नॉन मतलब जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि। नॉन मतलब जो अहंकार है, जो मन है, ये नॉन है। एंड व्हाट इज अननोन? अननोन मीन्स जिससे ये नॉन मिलकर बना हुआ है। आप अगर किसी भी चीज़ की चीराफाड़ी करेंगे, आप अगर पेड़ को देखेंगे, पेड़ के एटम मॉलिक्यूल्स को देखोगे, है ना, लास्ट में तो एटम मॉलिक्यूल्स बचते हैं, कण बचते हैं, पार्टिकल्स बचते हैं। आप उनके अंदर भी देखोगे ना तो आपको सिर्फ एक स्पेस नजर आएगा, एक साइलेंस नजर आएगी, जहां पर लिटरली कुछ नहीं होगा, जहां पर सिर्फ शून्य होगा। आप समझ रहे? तो उस शून्य से ही फॉर्म आई है, उस फॉर्मलेसनेस से ही फॉर्म बनी है, उस अनंत से ही ये, उस असीमित से ही ये सीमित बना है, उस अज्ञान से ही ये ज्ञान बना है। भाई, आपका मेन पर्पस क्या है? ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान या अज्ञान? ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है। आज तो ज्ञान की भरमार है। कुछ भी खोल लो, यूट्यूब खोल लो, 10 लोग बोलते हुए दिखाई दे जाएंगे। किताबें पढ़ लो, 100 लोगों ने किताबें लिखी हुई अपने अपने एक्सपीरियंस की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, ज्ञान भरा पड़ा है। और ये ज्ञान हमें कंडीशन करता है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है अनलर्निंग, नॉट द लर्निंग। अनलर्निंग। इन अनलर्निंग में लर्निंग भी है और नहीं भी है। आप समझ रहे हैं? सो इज इट पॉसिबल कि थॉट रहे, थॉट से काम भी हो, लेकिन हम अफेक्टेड ना हो थॉट से, रिमेन अनअफेक्टेड? इस पर बात हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। जो लोग कह रहे हैं कि शून्य हो जाते हैं थॉट्स, बिल्कुल नहीं रहते, एक भी थॉट नहीं आता, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आपका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन ही नहीं आ रहा। आप खाना खा रहे हो और आपको स्टूल नहीं आ रहा। आप खाना खा रहे हो, आप मल त्याग नहीं कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप इस संसार को भोग रहे हो, जाने अनजाने में विचार आएंगे, बट ये हो सकता है कि यह विचार से ऊपर उठ जाए, थॉट से ऊपर उठ जाए। इज इट? ये पॉसिबल है। तो भला ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है जब हम इस डुअलिटी में ना फंसे, इस द्वंद में ना फंसे। किस द्वंद में? हम हमेशा इस द्वंद में रहते, करें या ना करें, हाँ या ना, बोले या ना बोले, चले या ना चले, होगा या नहीं होगा। हम हमेशा इस द्वंद में रहते हैं।
अपने आप को एक्सप्रेस करें या ना करें, या तो मत करो या करो, या तो मत करो या करो। यू नो, ऋषि राठौर के अंदर भी ये सारी चीज़ें कई बार आती हैं कि क्या करना है अपने आप को एक्सप्रेस करके, शांति से आके एक जगह बैठ जाओ, बट वो उसके लिए एक धोखा होगा, उसके लिए एक झूठ होगा, क्योंकि उसकी बॉडी और माइंड अभी ये इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है। उसका शरीर और उसका मन अभी एक एक्सप्रेशन में है और वो एक्सप्रेस करना चाहता है। अब आप इसको कई चीज़ों से जोड़ सकते हो, पैशन है, पैसे के लिए कर रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों प्रचार कर रहा है, क्यों बोल रहा है, ज्ञान बांट रहा है, दिखावा है, ज्ञान बांटने की भूख है, इच्छा है, व्हाटएवर। सो थॉट्स और विचार रहेंगे, द थिंकिंग विल बी देयर, बट यू डोंट हैव टू बिकम थिंकर। The experience will be there, but you don't have to become an experiencer. आप समझ रहे? The observation is there, but you don't have to become an observer. The meditation is there, you don't have to become meditator. ध्यान रहेगा लेकिन ध्यान ही नहीं बन रहा है, ज्ञान रहेगा ज्ञान ही नहीं बन रहा है। आप समझ रहे? कार्य होगा मगर कर्ता नहीं बन रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर एक्शन हो रहा है बट आप एक्टर नहीं बन रहे हैं। देन इनसाइट, इंट्यूशन से काम चल रहा है, इंट्यूशन और इनसाइट से काम चल रहा है, जो जरूरी है उससे काम चल रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर नो मोर रिएक्टिंग, यू आर जस्ट इन अ अननोन स्टेट, एंड इन अननोन आई सेड देयर इज नोन ऑल्सो। उस अज्ञात में ज्ञात भी है। तो डेयर टू रिमेन इन अननोन, अज्ञात में रहने की कोशिश करो। नो रिएक्शन एट ऑल, जस्ट लाइक अभी। डोंट गिव एनी रिएक्शन, ना ही कोई थिंकर क्रिएट करो अपने अंदर, कोई विचारक क्रिएट मत करो। जस्ट बी इन अ फ्लो स्टेट, जस्ट बी। डोंट ट्राई टू बिकम और बी। डोंट गो मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड, जस्ट बी साइलेंटली, जस्ट पीस, नो एफर्ट, no thinking, no comparison. Then there is a state in which the thoughts will there, विचार रहेंगे मगर आपके अंदर विचारक जन्म नहीं होगा। और जब आपके अंदर विचारक जन्म नहीं हुआ ना, तो यू आर एटर्निटी, यू आर इनफाइनाइट, यू आर इमेजरेबल, बिकॉज विचार ही तो है जो मेजर करता है। बिगिनर्स और नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं अध्यात्म के कोर्स में, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी। विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, विचारों की एंडिंग क्या है, मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, साइलेंस क्या है, सत्य क्या है। कुल 24 वीडियोज़ में 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।